आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी न्याय और अन्याय के बीच में है। ऐसी घटनाएं घटनाएं कहिए या कहानी कहिए, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको नहीं बताई जाएंगी, ये ना उनको पता होगा इन चीज़ों का। तो अगर हम लोग ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जो हमें पता है, जो हमने सीखा है, या जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, क्योंकि हमारे टाइम में तो किताबों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। आजकल तो बच्चों को इन चीज़ों का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो उन्हें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, या जो हमारे इतिहास में जो पीछे हुआ है, उन चीज़ों का उनको कोई पता नहीं है। तो ये कहानी है महाभारत के टाइम की, न्याय और अन्याय के बीच की है ये। इस कहानी का नाम है कृष्ण और अश्वत्थामा, क्षमा का सच्चा अर्थ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और पांडवों की विजय हुई, पांडव जीत गए थे, तो उस टाइम पर अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। तब उसको गुस्सा आया, उसने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और वह अपने मन में बहुत खुश हुआ कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन असल में वह उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसने निर्दोष बच्चों की हत्या की थी। अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था और अपने मन ही मन में सोच रहा था कि हमारी इतनी बड़ी सेना थी, हमारे इतने योद्धा थे, इतने धनुर्धर थे, एक से एक बढ़कर योद्धा हमारी सेना के अंदर थे, और वो सभी लोग मारे गए। और ये मुट्ठी भर पांडव हैं, तो इनकी जीत कैसे हो सकती है? अपने मन ही मन में वह क्रोधित हुआ जा रहा था। जब अर्जुन और पांडवों को अश्वत्थामा के उस घृणित कार्य का पता चला, तब वो लोग बहुत क्रोधित हुए और अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उन लोगों ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को मारना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोक लिया और कहा कि अगर आप लोग इसको मार देंगे तो यह ब्राह्मण है और इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसको मार नहीं सकते। और अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो वह भी गलत है, इसने अपराध किया है, उस अपराध की सजा इसे मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इसका निर्णय सिर्फ तुम्हें लेना होगा। चाहे इसको मृत्युदंड दो या इसको क्षमा कर दो। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है, लेकिन इसने जो अपराध किया है उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब अर्जुन असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि यह तो ब्राह्मण कुल में है, इसको मारना भी अपराध है, और इसने अपराध किया है, इसको बिना दंड दिए भी छोड़ना अपराध है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो इसके माथे पर दिव्य मणि लगी हुई है, उसके माथे पर दिव्य मणि लगी हुई थी, कि इस मणि को इससे छीन लो। तब अर्जुन ने उसके माथे की जो दिव्य मणि थी वह निकाल ली। उस मणि को निकालने के बाद वह शक्तिहीन हो गया और उसको जो है समाज ने बहिष्कृत कर दिया। अर्जुन ने उसको मारा नहीं, लेकिन ऐसा दंड दिया जो कि वह जीवन भर अपना पश्चाताप करता रहा। इसलिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्षमा और दंड में संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। बुराई को जड़ से खत्म करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सही तरीका अपनाना चाहिए। और बदले की भावना से हमेशा खुद का ही नुकसान होता है।